आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, आप सिर्फ लॉस करो। मार्केट में पूरा एक्सपोज का टाइम चल, वेरीफाइड पीएनएल बताओ, प्रॉफिटेबल नहीं हो, तुम कोर्स बेच रहे हो। राकेश झुनझुनवाला कभी आपके लिए ट्यूटोरियल नहीं बनाने वाला था। राधा कृष्ण दमानी आपके लिए कभी ट्यूटोरियल नहीं बनाएगा। जॉर्ज सोरोस का कभी भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो नहीं मिलेगा। मैं अगर यूट्यूब पे आया हूँ, मैं अगर वीडियोस बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ? मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरा अल्टीमेट मकसद जॉइन आवर पेड ग्रुप। मैं आपको कॉल दूंगा, मैं आपको टिप्स दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इधर का लॉस को उधर सेटल कर सकता हूँ, उधर के लॉस को इधर सेटल कर सकता हूँ। मतलब एक अनलिमिटेड पावर आता है। आज 2 लाख 3 लाख 5 लाख का प्रॉफिट बना रहा है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। मैं अगर बता रहा हूँ कि 2 से 3 साल लगेगा ना, डिमोटिवेट हो जाता हूँ। कमेंट पढ़ो जाके, आपके वीडियो से डिमोटिवेट। 4 साल पहले किए। झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए हमें एक गाना बनाना था उनके चुनाव प्रचार के लिए। उनका टीम हमारे पास आया और बोला मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जिसको हम लोग चुनाव प्रचार में यूज कर सके। बना बनाया गाना, अपना टाइम आएगा पे आपको लिख देना है पूरा डिटेल, जो भी 5 सालों में काम किया है मंत्री जी ने, सारा चीज आपको डिस्क्राइब करना। आपका जो फीस है हम लोग पे कर देंगे, पर गाना में परफॉर्म आपको करना। बोला मैं ठीक है कर दूंगा। उसके बाद मैंने उनके लिए पूरा लिरिक्स लिखा और उस चीज को रिकॉर्ड भी किया और उस चीज का वीडियो शूट करने का भी बारी आ गया। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मेरे साथ ऑलरेडी 2-4 बंदे काम करे, जिसमें से एक और बंदा है जो साथ में काम करता है। तो मैंने उसको बोला एक काम करो, आओ इसमें 4 लाइन में पूरा लिख दिया हूं, कुछ तुमको नहीं करना, बस इसको परफॉर्म करना है 5 लाइन आगे का, ताकि उसको भी थोड़ा फील हो कि हाँ मैं भी इसमें एंगेज हूं, मैं भी इस चीज का पार्ट हूं। उसके बाद उसको मैंने 4 लाइन दिया, वो गाया बंदा, वीडियो बना, परफॉर्म करवाया, सारा कुछ मेरा लिखा हुआ सारा कुछ किया। सॉन्ग का जो फीस था जिसमें मैंने डिमांड रखा था उसमें सारा एक्सपेंसेस छोड़ के मैंने लगभग 20% उस बंदे को पे किया जिससे मैंने गवाया था। उसके बाद देखा मैं कि भाई का चेहरा उतरा हुआ है, थोड़ा सा छोटे भाई के टाइप का था मेरा, है भी अभी भी, कि पैसा बहुत कम है, क्योंकि 80% लगभग मान के चलो 10-20% और खर्च हो गया होगा मेरा वीडियोस वगैरह में। 60-70% गौतम ने रख लिया और 20% लगभग मुझे पे किया। तो मुझे फील हो गया कि ये बंदा यही सोच रहा है। तो मैंने उसको बुलाया, बोला सुनो, उसको पूरा डिटेल में एक कॉन्सेप्ट समझाया। उस समय तो वो समझ गया बंदा, लेकिन बाद में उसके एटीट्यूड में जो चेंज आया, आज तक जब भी मिलता है मुझे वो बात बताता है कि वो कॉन्सेप्ट जो है, जो आपने समझाया था, वो कॉन्सेप्ट मेरे लाइफ में जिंदगी भर काम आएगा। और वो कॉन्सेप्ट उस फीस से कई बड़ा है, जो मैं अगर आप दे देते तो भी मेरा उतना बेनिफिट नहीं हो पाता, जो कि इस कॉन्सेप्ट को आपने समझाया उसके थ्रू हुआ। तो मैं बोला चलो ठीक है, बढ़िया बात है। आज आपको इस वीडियो में वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ही, साथ ही ये कहानी सुनाने का क्या मकसद था। आज का टाइम मार्केट में पूरा एक्सपोज का टाइम चल रहा है कि ये एक्सपोज हो रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है, इधर एक्सपोज हो रहा है, इसका टाइम आ गया, उसका टाइम आ गया, इसका टाइम खत्म हो गया, वेरीफाइड पीएनएल बताओ, तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो, तुम कोर्स बेच रहे हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो, वो बंदा जेन्युइन है, सारे लोग हैं, ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन ट्रेडर सिर्फ लोगों को लूटते हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, फंडामेंटल एनालिसिस ही सही है, टेक्निकल गार्बेज है, रेफरल इनकम करोड़ों में कमा लिया, आपके साथ फ्रॉड हो गया। बहुत सारा सिचुएशन, बहुत सारा झोल माइंड में बैठ चुका है कि करें तो करें क्या, समझे तो समझे क्या, विश्वास किस पर करें। भरोसे के लायक पूरा दुनिया में एक आदमी नहीं बचा हुआ है, सारा यूट्यूबर चोर है। ये जो पूरा सिचुएशन चल रहा है, आज का ये मेरा वीडियो इसी चीज पे पूरा है कि कैसे मैं इस सिचुएशन को देखता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, और कैसे आप गुमराह भी हो रहे हो, और कैसे जैसे लोग बोलते हैं कि वेरीफाइड पीएनएल मांग लो, या फिर सजेस्ट किया जाता है किसी का कोर्स मत लो, या फिर सजेस्ट किया जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो, या फिर सजेस्ट किया जाता है कि ट्रेडिंग छोड़ दो। ये सारा चीजों पे मैं डिटेल वीडियो होने वाला, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दे सकते हो तो टाइम देना, क्योंकि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो वीडियो देखने से पहले थे, क्योंकि आप कुछ चीज है जिस चीज को आप देख ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि जो चश्मा आपको लगा के दिया है ना सोसाइटी ने, या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर्स ने, चाहे वो एक्सपोज बनाने वाले हो या एक्सपोज होने वाले हो, उस चक्कर में जो चीज आपको देखना था उस चीज को आप देख ही नहीं पा रहे हो। कैसे आपको लग रहा होगा क्या बातें कर रहा है, सच बात कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूट्यूब, सारा खेला यहीं से हो रहा है, सारा गेम इसी का है कि यूट्यूबर्स फ्रॉड है। मान के चलो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि जो पॉल ट्यूडर जोन्स है ना, वो कभी यूट्यूब में आपको नहीं पढ़ाएंगे। लैरी हाइट का कोई यूट्यूब चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपको बैठ के वो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाएगा। ना ही आपको राधा कृष्ण दमानी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएंगे। हाँ, कोई इंटरव्यू हो, उनके पर्सनल लाइफ पे हो, कुछ सवाल पूछा जाए तो वो बता देंगे। राकेश झुनझुनवाला से अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो बता देंगे, लेकिन वो आपको ट्यूटोरियल नहीं बैठ के बनाने वाले हैं आपके लिए। क्यों पता है? उस चीज का उसको नीड नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि YouTube पे अभी आप जो भी सीखे हो, समझे हो, जो जान रहे हो, मांगना है, ये करना है, वो करना है, अपना माइंडसेट 5 से 10 मिनट के लिए पीछे छोड़ के जो मैं बता रहा हूं सब पे आऊंगा, एक एक करके सब पे आऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना। आपके माइंड में 1000 चीज चल रहा होगा कि पहले तू बता अपना, एक एक पॉइंट करके सब पे पहुंचेंगे। बट अभी सुनना शुरू करो पहले, ठीक है? राकेश झुनझुनवाला कभी आपके लिए ट्यूटोरियल नहीं बनाने वाला था। राधा कृष्ण दमानी आपके लिए कभी ट्यूटोरियल नहीं बनाएगा। जॉर्ज सोरोस का कभी भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो नहीं मिलेगा। क्यों पता है? नीड नहीं है उनको। इससे क्या समझ में आया आपको? समझ में ये आया कि अगर मैं, सीधा बात है, YouTube खोल रहा हूं, YouTube पे वीडियोस देख रहा हूं, तो कोई भी बंदा, चाहे कोई भी हो, ये जो होता है ना फिल्टर करना, ये फ्रॉड
फ्रॉड है, ये जेन्युइन है, ये चोर है, ये भगवान है, ये महात्मा है। इस चीज से थोड़ा ऊपर उठ के एक सवाल पूछो कि बंदा अगर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो क्यों बना रहा है, वाई? कुछ तो रीजन होगा ना। सबसे बड़ा रीजन क्या है? पैसा। यूट्यूब पे वीडियो वही बनाएगा जिसको पैसा नीड है। यूट्यूब पे वीडियो अगर कोई बंदा डाल रहा है तो ये मान के चलो कि वो अपना मोटिवेशन के लिए डाल रहा है, आपके लिए नहीं डाल रहा है। आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए वो भी बताऊंगा, बट पहले जो एक नजरिया है ना, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। अभी आप अपने नजरिए से पूरे दुनिया को देख रहे हो, मैं आपको एक यूट्यूबर होने के नजरिए से बता रहा हूँ क्या असलियत में मैटर करता है। तो मैं अगर यूट्यूब पे आया हूं, मैं अगर वीडियोस बना रहा हूं तो क्यों बना रहा हूं? मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूं तो मेरा अल्टीमेट मकसद क्या है? पैसा कमाना। तो पहला एक चीज जिसमें सब शामिल हो जाते हैं कि जो भी बंदा यूट्यूब पे है अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, आपको सिखाना है। बदले में वो भी चाहता है कि चाहे आपका यूट्यूब रेवेन्यू से कुछ आ जाए या एफिलिएट रेवेन्यू से कुछ आ जाए, रेफरल ब्रोकरेज आ जाए, स्पॉन्सर्स के थ्रू कुछ आ जाए, या फिर कोर्सेज के थ्रू, मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू वो भी कुछ अर्न करेगा। अब इस पे दो पार्टी डिवाइड होते हैं, एक वो जो इस चीज का गलत फायदा उठाएं और एक वो जो वैल्यू डिलीवर किए। ठीक है, अब गलत फायदा उठाने वाले शुरुआत से हर जगह हर चीज में रहेंगे। आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 7 महीने पहले, साल भर पहले जब मैं बता रहा था कि हर एडिटेड पीएनएल देख के एक बंदा, एक लोन ऐप का प्रॉफिट देख के एक बंदा पूरा टेम्पटेशन आ जाता है उसके अंदर कि भाई ये बंदा तो डेली 5 लाख कमा रहा है, डेली 10 लाख कमा रहा है। लेकिन ये चीज ना आपको साइकोलॉजिकली ना ही टेक्निकली, भले उसका प्रॉफिट रियल हो या फेक हो, दोनों चीजों में आपके लिए दोनों चीज नुकसान है। मैं बोलूंगा कि न्यूट्रल तो है ही नहीं। आप बोलोगे कि नहीं, अगर प्रॉफिट सही है तो मेरे लिए फायदा है, अगर प्रॉफिट वो गलत था तो मेरे लिए नुकसान है। अगर वो प्रॉफिट फेक था, एडिटेड था, तो भी आपके लिए नुकसान था, और जेन्युइन था तो भी नुकसान था। पूछो कैसे? ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में साइकोलॉजी का जो सीरीज है उसमें मैं आपको बताया, बट फिर भी बता दे रहा हूं कि जो बंदा आज 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट बना रहा है, उसका माइंडसेट, उसका स्किल सेट, उसका कैपिटल और उसका फाइनेंशियल कंडीशन आपसे कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं अपना, मैं अगर अभी ट्रेडिंग करता हूं, मान लो मुझे 10,000 का लॉस लेना है, 10,000 का प्रॉफिट लेना है, और एक सामने बंदा वो 10,000 का प्रॉफिट लेगा, 10,000 का लॉस लेगा, दोनों के माइंडसेट में आसमान जमीन का फर्क होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास एक तरह से कहा जा सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम ऐसा ऐसा है जहां से मैं इधर का लॉस को उधर सेटल कर सकता हूं, उधर के लॉस को इधर सेटल कर सकता हूं। मतलब एक अनलिमिटेड पावर आता है। ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताया कि एक यूट्यूबर के हाथ में रहता है। इसका गलतफहमी ये मत पा लेना कि सारा पावर मेरे हाथ में। मैं बस आपको बता रहा हूं कि सबके हाथ में ये पावर है। ये चीज समझ के रखो, ठीक है? तो उसका ट्रेडिंग में परफॉर्म करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है आपके कंपैरिजन में। तो इसका क्या मतलब है कि आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, आप सिर्फ लॉस करोगे? नहीं, आपको मैं पहले भी वीडियोस में बताया ना कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग में 10,000 लूज कर रहे हो तो आपको अदर साइड कोई ऐसा सोर्स बना के रखना होगा जिससे पॉसिबल है उस 10,000 के लॉस को रिकवर करना। तभी आप ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर पाओगे, तभी आपका लॉसेस माइंड में नहीं चढ़ेगा कि भैया मेरा 1 लाख का कैपिटल था, 80,000 बचा है, अब कैसे काम करें। ये चीज। दूसरा, अब बात आया कि एक बंदा एक्सपोज हुआ, होना भी चाहिए क्योंकि ये अति तक पहुंच गया था। एक कहावत है ना संस्कृत में कि अति सर्वत्र वर्जते, या कुछ इसी टाइप का, कि जहां पे अति होने शुरू हो जाता है, मतलब अति हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम पहुंच जाता है, वो कभी बेस्ट नहीं है। और ट्रेडिंग में ये चीजें एक्सट्रीम पे जा रही थी, एक्सट्रीम पे। मैं खुद एक वीडियो बनाने वाला था इंस्टाग्राम वाले ट्रेडर कि कैसे इंस्टाग्राम वाले ट्रेडर आइए, प्रॉफिट देखिए, ये देखिए 1.5 लाख, ज्वाइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी, ज्वाइन आवर पेड ग्रुप, मैं आपको कॉल दूंगा, मैं आपको टिप्स दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये सारी चीजें बहुत पीक पे पहुंच गई थी। कैसे? लोग देखते हैं, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। मैं अगर बता रहा हूं कि 2 से 3 साल लगेगा ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप कमेंट पढ़ो जाके, आपके वीडियो से डिमोटिवेट हो जाते हैं। जिसके वीडियो से आप मोटिवेट हुए, आज क्या सिचुएशन है, वो मोटिवेशन कहां गया आपका? फेक मोटिवेशन से रियल डिमोटिवेशन ज्यादा बेस्ट है, अगर आप समझ पाओ। अभी टेंशन मतलब पूरा कंप्लीट बताऊंगा। प्रॉब्लम भी है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं गया, राइट माइंडसेट आपको नहीं दिया तो लानत है मेरे पे, ठीक है? तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये बंद होना चाहिए था, क्योंकि एकदम से जो बिगनर लोग हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं, वो इनके झांसे में आ जाते हैं। डेली का स्क्रीनशॉट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी दिखा रहा है, मतलब हर जगह ट्रेड करने लगा है कि गाड़ी खरीद रहा है ट्रेड करके, गाड़ी खरीद रहे हैं ट्रेड करके, एक ट्रेड में दिखा रहे हैं। लोग परफ्यूम खरीदने लगे जाके ट्रेड करके। हद तब हो गया जब एक वीडियो में मैंने देखा कि एक रील में एक बंदा पेट्रोल पंप पे जाके बोल रहा है कि मैं ट्रेड मारूंगा और प्रॉफिट कमा के पेट्रोल भरवाऊंगा। अगर लॉस हो जाता तो क्या गाड़ी से पेट्रोल निकाल के बेचता तुम? मार्केट में तो लॉस होगा। तो ये चीज अति तक जाने लगा था। इस चीज पे ब्रेक लगना बहुत जरूरी था और ब्रेक लगा, इस बात से मैं खुश हूं। हाँ ठीक है, ये चीज ब्रेक लगना जरूरी था और हुआ बहुत बढ़िया। अब बात आता है कि ये जो चिंगारी था, कि एक जो आग था उस पर पानी बरसा, इतना पानी हुआ कि वो आग बुझने के बजाय अब बाढ़ आने का सिचुएशन आ गया है। अब चारों तरफ से क्या है ना कि लोग अब पानी में डूबने लगे। अब लोग पानी से परेशान हो गए, पानी से डूबने लगे। क्यों? क्योंकि मौका मिल गया। अब बहुत सारे क्रिएटर्स एक्सपोज वीडियोस पे काम करने लगे हैं दिन भर में। मतलब ऐसा चैनल्स में देख रहा हूं कि जिसका 600-500 सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर है, आज इस पे एक्सपोज बनाया, कल उस पे एक्सपोज बना रहा है, परसों उस पे एक्सपोज बना रहा है, उसके कमेंट सेक्शन में भैया इसको एक्सपोज करो, भैया उसको एक्सपोज करो, भैया नीचे में इसका नाम लिख दिया इसको भी एक्सपोज करो, हाँ परसों इस पे एक्सपोज वीडियो आएगा। ठीक है, अच्छा है, मौका पे चौका मारना चाहिए, बिल्कुल मारिए, ठीक है। लेकिन मैं जो अपना पर्सनली फील किया कि इससे क्या हुआ ना कि जो एक्चुअली में ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ट्रेडर बनना है, समझे, क्योंकि देखो मार्केट वही है, रेशियो नहीं बदलने वाला है, 5% लोग ही ट्रेडर बनेंगे, उस पर भी 2-3% लोग ही अच्छा ट्रेडर बनेंगे, तो ये रेशियो नहीं बदलने वाला। आप कितना भी शिकायत कर लो, ये यही था, सच यही है और यही रहेगा कि 100 लोग अगर ट्रेड करने आएंगे तो 95 लोग बाहर हो जाएंगे। लोग आपको ये चीज नहीं बताएंगे, लोग आपको ये डार्क साइड छुपा के रखते हैं कि नहीं, ये चीज ज्यादा डिमोटिवेट करने वाला बात बोल देंगे तो शायद कोर्सेज नहीं खरीदे लोग, टेलीग्राम ग्रुप प्रीमियम नहीं ज्वाइन करे लोग, तो ये चीज जो है रुकना चाहिए था। लेकिन अब जो है एक्सट्रीम पे जाने लगा। अब जो भी सच में ट्रेडर बनना चाहते थे, ये जो इन्फॉर्मेशन है, मैं कैसे फील किया मैं बताता हूं। जब से ये पूरा कंडीशन हुआ, मैं अगर पर्सनली आप बोलोगे कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन वीडियो बना रहा हूं इस चीज पे, तो आप गलत हो। अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं कि मुझे इस चीज से नुकसान हुआ कि बेनिफिट हुआ है, तो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट फेज जो चला है ना, जो ये एक्सपोज का पूरा सिचुएशन चला ना, उसके बाद आया। मुझे ये वीडियो बनाने का कोई नीड नहीं है, सच बता रहा हूं, कोई नीड नहीं है कि मैं ये वीडियो आपको बनाऊं। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरा, अगर आप पिछला वीडियोस भी फॉलो करोगे, सारे वीडियोस जाके देखोगे, तो मेरे वीडियोस डीप साइकोलॉजी के वीडियोस होते हैं। और ये समय आपको सच में एक ऐसा वीडियो का नीड है जिसमें आपका साइकोलॉजी जो कि बहुत खराब हो चुका है, उसको थोड़ा सही हो या एक सही डायरेक्शन आपको पता चले कि इस सिचुएशन से कैसे डील करें। अब बात करते हैं इस सिचुएशन में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। किसी को आप ना अपना मसीहा समझो, ना किसी को आप अपना दुश्मन, ठीक है। हाँ, किसी का कोर्सेस किया, आपको वैल्यू नहीं मिला, आपको बेवकूफ बनाया गया, तो वो आपका चलो दुश्मन है, ठीक है ना, आपको ठगा गया। वहां पे मैं मानता हूं कि आपका अधिकार है कि आप उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज सिंपल सा बात बताओ कि कोई किसी को कैसे ठग सकता है। मैं तो ये अभी तक नहीं समझा। असलियत में आपका जो खुद का कैरेक्टर है ना, आप उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हो। मेरा कंटेंट में, मेरे वीडियोस में आप देखोगे, बहुत पहले आप वीडियोस पढ़ोगे, कमेंट्स पढ़ोगे, भैया आप यू डिजर्व 1 मिलियन सब्सक्राइबर, इतना कम व्यूज क्यों है, इतना कम क्यों है, क्यों पता है? क्योंकि पावर था मेरे पास। जिस टाइप का एडिटर है, इंडिया का कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के पास उस टाइप का एडिटर नहीं है, मैं लिखित में दे सकता हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, समझे। आप वो काम करके देखो, इथिकल वे में पैसा कमाना एक अलग मैटर होता है, फ्रॉड के तरफ बढ़ना वो एक अलग चीज होता है। मैं अगर अपना बात करूं तो मेरा जो इंस्पिरेशन है, जो बुक है जिसको मैं अपना रोड मैप मानता हूं, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल ने लिखा था, तो उसका 1-2 चैप्टर का जो लाइन है वो एडिटर लगा देगा, आप थोड़ा रोक के पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब बात करते हैं बेनिफिशियल किसके लिए रहा। मैं नाम लूंगा, सीधा बात बताता हूं, ठीक है। कुछ ऐसे क्रिएटर जो पहले इंटरव्यू बनाते हैं, उस बंदे को लाते हैं, इंटरव्यू बनाते हैं, वीडियो पे चलता है 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर गेन्स करते हैं, अच्छा खासा एड रेवेन्यू भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसी बंदे पे एक्सपोज वीडियो भी बनाते हैं और फिर वहां से लाखों सब्सक्राइबर गेन करते हैं, फिर वहां से एड रेवेन्यू, चलो ठीक है। तो उनका तो दोनों चीज में फायदा हो गया, चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। दूसरा, अदर साइड वाले प्लेयर्स, उन्होंने भी ठीक ठाक माल छांक लिया अपना। मुझे तो एग्जैक्ट नंबर्स भी पता कि किसने कितना कमाया है, इतना बता सकता हूं कि करोड़ में है, ठीक है। अब जो है उनका तो बेनिफिट हो गया। अब बारी आया दूसरा प्लेयर का। बड़े यूट्यूबर ने एक्सपोज वीडियो बनाना शुरू किया, सारे छोटे यूट्यूबर ने एक्सपोज 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 करके पूरा माहौल एकदम सेट कर लिया। बेनिफिट किसका हुआ? सबका। नुकसान किसका हुआ? व्यूअर का। पूछो कैसे? आप हर वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर रहे हो। क्या आपका टाइम इतना बेकार है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करो? क्या आप इतना वेला हो कि हर बार पहले वीडियोस देखो, फिर ग्रीडी भी हो, फिर फंस भी जाओ, फिर फ्रॉड भी करा लो और फिर आप ही को टाइम वेस्ट करना पड़े हर जगह कमेंट करने का? तो इसमें बेवकूफ कौन बन रहा है? आप ही ना बन रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। इसको मैं सीधा आपको क्लियर कट आंसर में आपको बताता हूँ, बहुत काम का चीज है और वो वाला भी बताऊंगा। शुरुआत का जो इंसिडेंट वाला था, कुछ मेरे लाइव सेशन में आते हैं ना, वो बोलते हैं कि भैया आपने ये स्ट्रेटजी कैसे बनाया था? पीपी स्ट्रेटजी इतना भयंकर काम करता है, ये कैसे बनाया? तो इसका आंसर और इसका आंसर सब एक जगह पे मिल जाएगा कि अगर आपको मार्केट में दिख रहा है या कहीं पे भी रियल लाइफ में कि कुछ बुरा हो रहा है, तो हमेशा दिमाग लगाओ कि कैसे इस चीज से बेनिफिट लिया जा सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि गरीबों का दमन हो रहा है तो आप भी जाके गरीबों को लूटना शुरू कर दो, ये सही नहीं है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, मान लो आप देखो कि किसी को लूटा जा रहा है, आप क्रिएटिव वे से थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं कैसे इस चीज का मैं सपोर्ट करते हुए अपना बेनिफिट उठा सकता हूं। सपोर्ट हो या ना हो, किसी का नुकसान कराए बिना अगर आपको कोई चीज में बेनिफिट हो रहा है तो उस चीज का रास्ता निकालो। वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो ट्रेडिंग ही करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग का एग्जांपल लेते हैं, हर बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो ट्रेड लेते हैं वहीं स्टॉप लॉस हिट होता है, वहीं से मुड़ जाता है। तो मुझे अगर पता चल रहा है कि मुझे बार बार स्टॉप लॉस, मेरा ही स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट भागता है, तो क्यों ना मैं वहीं पे बाय करूं स्टॉप लॉस हिट होने के बाद और फिर एक नया स्टॉप लॉस लगाऊं। एक पॉइंट है। दूसरा, जो अभी ये सिचुएशन है जिसमें पूरा गंद फैला हुआ है कि चल रहा है, ये चल रहा है, आप कैसे इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हो? मैं कैसे इस सिचुएशन का फायदा उठाया? सीधा कड़वा लगेगा, बता देता हूं। पहले मैं अपना बताता हूं, थोड़ा आपको बुरा ही लग जाए, अच्छा लगेगा। देखो, हुआ ये कि सपोर्ट वाइज मेरा सपोर्ट थोड़ा बढ़ गया उल्टा। अगर मेरे लाइक का रेशियो देखोगे तो 1.5x से बढ़ चुका है। वो जितना मैं लाइक्स एक्सपेक्ट नहीं करता था उससे ज्यादा लाइक मिल रहा है वीडियो में। दूसरा, कोर्सेस अगर मैं बात करूं अपना, तो वो भी रेवेन्यू मेरा थोड़ा इंक्रीज हुआ, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ इस फ्रॉड के चक्कर में, तो मेरा तो बेनिफिट हुआ। तीसरा, फिर भी मान लो लोग आके गाली देंगे कि तुम अपना बताओ, तुम किसको ये करे वो कर रहे हो, तो मुझे देखा कि यार सच बात है। मैं बहुत सारे ब्रांड प्रमोशन को रोक के रखा था कि
नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे बड़ा चीज होता है, अपना इज्जत सबसे ऊपर है। कि कोई बंदा अगर आके बोल दिया कि तुम प्रमोशन, तो मुझे जो मेरा सबसे बड़ा फियर रहता है ना, मैं थोड़ा सा ना, पैसा सेकेंडरी है, लोगों का प्यार मेरे लिए प्राइमरी ज्यादा हो जाता है। ठीक, पैसा कमाना है, नो डाउट पैसा कमाना है, बट दायरे में रहे, सीमा में बंद के, वो नहीं कि अनइथिकल वे में चल जाए ये वो। बट क्या हुआ, फिर भी अब कीचड़ फैला है तो छींटा आपके तो पड़ेगा ही। तो देखा मैं, चल छींटा पड़ ही रहा है। जो ब्रांड्स प्रमोशन मैंने रोक के रखा था, 2-3 ब्रांड प्रमोशन, बोले चलो अभी कर लेते हैं, अच्छा मौका है, लोग ऐसे भी गाली दे रहे हैं, तो मेरा थोड़ा आदत हो जाएगा कि चलो ऐसे भी सुन रहे हैं वैसे भी सुनेंगे, हो गया। क्योंकि बीच में बहुत पहले एक ब्रांड प्रमोशन करने के बाद मुझे सुनना पड़ा था, मैं छोड़ दिया था, बोला छोड़ो हटाओ, नहीं कमाना है ब्रांड प्रमोशन से, नहीं करना ब्रांड प्रमोशन। दूसरा चीज, आप कैसे फायदा उठा सकते हो इस चीज का, तो ये तो मैंने इस चीज का फायदा उठाया, बट आप भी उठा सकते हो, बताता हूं कैसे। अभी का सिचुएशन में अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोलते हो और डेली टारगेट बनाते हो कि मुझे एक एक्सपोज वीडियो डेली बनाना है, शुरुआत मेरे से कर दो, मेरे पे वीडियो बनाओ, फिर किसी पे बनाओ, डेटा लाओ उस पे कि ये फ्रॉड बोला, ये बात नहीं बोला, वो बात खराब बोला, ये ऐसे में मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। आप छोटा सा कहीं से एक क्लिप उठा लो और उसको कहीं से मैच करा दो, कोई बंदा कहीं पे भी कुछ, मतलब किसी को भी आप फ्रॉड घोषित कर सकते हो आज के टाइम में, बहुत आसान है। तो अच्छा थोड़ा एडिटिंग स्किल चाहिए उसके लिए, और इससे स्टार्ट करके आप डेली एक वीडियो बनाओ, इस पे आपका चैनल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। मैं पिछले 1 साल से जो अच्छा कंटेंट बना के जिसमें 2000, 2500, 3000 व्यूज आता था, डीप एनालिसिस, बहुत अच्छा प्योर कंटेंट बनाने के बाद भी जो रिजल्ट नहीं मिलता है, 2000, 3000 वाला व्यूज मुझे मिलता था, आपको एक फालतू का एक्सपोज वीडियो बना के अभी 40,000, 30,000, 25,000 का व्यूज मिल जाएगा। तो आपका चैनल तो बहुत इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। सबसे पहला, कुछ डिसेंट सब्सक्राइबर भी आप गेन कर लोगे, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि आपसे लोग चाहेंगे ना कि आप अब एक्सपोज वीडियो ही बनाते रहो, इस पे बनाओ, उस पे बनाओ, बनाते रहो। मतलब आप दूसरा कुछ सिखाना चाहोगे ना कि चलो मैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सिखाता, भाई तेरा काम एक्सपोज वीडियो बनाने का है, क्या कर रहा है, एक्सपोज वीडियो बना। एक समय के बाद सब एक्सपोज खत्म हो जाएगा तो कंटेंट स्विच कर लेना, ये बेनिफिट हो जाएगा। कंटेंट स्विच कर सकते हो, कर लेना, दूसरे किसी फील्ड में चल जाना। ये दूसरा चीज, अगर आप इस टाइप का कोई भी बेनिफिट नहीं उठा सकते हो, एक्सपोज वीडियो जो इस सिचुएशन में बना रहा है सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका है, दूसरा किसी को इतना बेनिफिट नहीं है, दूसरा सबका नुकसान है। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको मजा आ रहा है ये सब चीजों में कि चलो थोड़ा इसका मजा लेते हैं, उधर मजा लेते हैं, आपको हक है, आप मस्त मजा लो। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करते हो, आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे ट्रेडिंग में ही करियर बनाना है, मुझे ट्रेडर ही बनना है, तो शुरुआत से मैं बोल रहा हूं कि इंडिया के लगभग यूट्यूबर गार्बेज है, मुझको भी डालना है डाल दो, ठीक है, आपका मर्जी। क्या आप बोलोगे तो आप कहां से धर्मात्मा, चलो हम भी नहीं है धर्मात्मा। इतना बढ़िया बढ़िया बुक्स पढ़ा हुआ है मार्केट में, पढ़ा कभी आपने, कभी सीखा आपने? एक्सपोज वीडियो 10 देख लोगे आप, मार्केट विजिट्स पढ़ने का हिम्मत नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पढ़ने बोल दो, नहीं पढ़ेंगे सर। अननोन मार्केट विजिट्स नहीं, वो भी नहीं पढ़ेंगे। हम तो देखेंगे वो चीज जहां पे 1 मिनट में स्कैल्प करके कैसे 1 लाख बन जाता है, 1 लाख का कैपिटल कैसे 25 लाख बन जाता है, हम तो वो देखेंगे। तब फिर आप वही देखो, तो वही रिजल्ट मार्केट ने आपको दिखाया भी। अब जो रियल ट्रेडर हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो करियर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, आपको मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देना चाहता हूँ। मजे लेने वाले का सजेशन वो था कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए। आपके लिए जो सबसे बेस्ट सजेशन है, आप क्या करो कि सारी चीजों को ब्लॉक करो, बाहर निकलो इस चीज से, लूप से बाहर निकलो, ठीक है। ये चीज आपके माइंडसेट को इतना डैमेज करेगा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, खुद मेरा माइंडसेट में बताता हूँ। लगातार 4 दिन मैंने लूज किया फालतू का ट्रेड लेके। मैं एक ऐसा बिना लिक्विड का फ्यूचर बाय कर लिया था, उससे निकलने में सिर्फ एग्जिट करने में 1% का पैसा लगे, मार्केट प्राइस में ऑर्डर मार दिया था बाय का। ये चीज जब मैंने एनालाइज किया तो पता चला कहीं ना कहीं से इसका ओरिजिन जो है, इसका जो रूट कॉज है, वो ये सिचुएशन चल रहा है। तो जब मेरे जैसा आदमी का माइंडसेट थोड़ा खराब हो सकता है, तो आपका तो भैया लंका लग जाएगा, सीधा बात है। आप बर्बाद हो जाओगे अगर इस लूप में फंसे। तो आपको निकलना है, माइंडसेट एकदम क्लियर रखना है कि भैया मैं अपना काम से काम रखूंगा, जो बंदा मुझे जो सिखा रहा है, मुझे अगर कुछ सीखना ही है, कोई सिखा रहा है, मैं उससे वो चीज सीखूंगा, बात खत्म। उसके बाद क्या मतलब है मुझे उससे, वो क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, उसका मैं जिम्मेदार थोड़ी हूं। मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, मेरा फोन पे, मेरा यूपीआई, मैं क्यों पे करने जाऊंगा? वो भले अपना 1000 चीज बेचे, मुझे अपने से मतलब है, पहला। दूसरा, ये पहले एडिटिंग आया कि ये जो पीएनएल का जो अभी ये लूप है ना, 6 महीना आने दो, आपको इसका भी एक स्टेप आगे का पता चलेगा। जब मैं 4 महीने पहले आपको अवेयर करा रहा था कि ये सब एडिटिंग है, ये सब ये है, तो लोग को नहीं था। तभी क्या कमेंट आता पता है, घनश्याम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग फ्री में पढ़ाता है, कोर्सेज नहीं बेचता है। फिर आने लगा, फिर कमेंट आप पढ़ोगे ना कि फ्री में सिखा रहा, फ्री में सिखा रहा, फ्री में सिखा रहा, सीखो फ्री में। कोर्सेज बेच रहा है, मत खरीदो। प्रोग्राम बोल रहा है ज्वाइन करने के, मत लो। क्यों ले रहे हो आप? आपको जो चीज जेन्युइन लग रहा है वो चीज के पीछे जाओ, उससे एक स्टेप आगे वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे क्या मतलब मुझे। अब वही कहानी जो शुरुआत में बताया था, जो बंदा उदास हो गया था कि 20% ही मुझे मिला, गौतम ने 60-70% कमा लिया। मैं अब आपको इसका डिटेल एनालिसिस बताता हूं। देखो, आपके पास आपका एक दोस्त आता है, वो आपको बोलता है कि मैंने एक डील किया, मुझे एक काम मिला, मैंने एक डील किया है, वो काम पूरा मैं कर लूंगा, बट उसमें 3 लोगों का नाम चाहिए बस मुझे, कि हाँ ये 3 लोगों का नाम है। मैं किसी को भी ले सकता था रैंडमली, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग से लो, तुम लोग करो ये काम, मैं बैठे बैठे तुमको 5000 रुपए दे दूंगा, कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारा नाम मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि किसी ना किसी का तो नाम लेना ही पड़ता, तो तुम ही लोग कमा लो 5000। वो बंदा ठीक लो 5000 लेके खोजता है। बाद में पता चलता है कि जो बंदा काम लिया था, वो बंदा 5 लाख पकड़ा था उस काम का। अब ये बंदे पूरे गुस्सा में आ जाते हैं
कि यार 5 लाख में सिर्फ 5,000 मिला, नहीं करना मुझे काम, तुम जाओ, नहीं कराएंगे हम तुम्हारे साथ, तुम बहुत ठगता है, तुम बहुत ये करता है। क्या मतलब है इसका? यही गोल्डन रूल है कि लाइफ में कभी भी आप लिख लो, काम आ जाएगा। ये चीज मेरा खुद का फिलॉसफी है और ये चीजें सही भी है कि कभी भी अगर मैं किसी को कोई डील देने जा रहा हूँ, कुछ बेचने जा रहा हूँ, तो मैं हमेशा उसका फायदा प्राइमरी पे रखूंगा, अपना सेकेंडरी पे रखूंगा। कि भैया जो मेरा कुछ भी खरीद रहा है, चाहे मैं एक मिनिस्टर को अपना गाना ही क्यों ना बेचने जाऊं, चाहे मैं एक एडवर्टीजमेंट ही क्यों ना बेचने जाऊं, तो सामने वाला को बेनिफिट होना चाहिए। वो सबसे पहला प्राइमरी फोकस है। मेरा सेकेंडरी फोकस है सिर्फ मैं अपना पैसा देख लूंगा कि मैं बेनिफिट हो रहा, सामने वाला भाड़ में जाए, वो गलत है। दूसरा इसका ऑपोजिट, जो कि मैं उस बंदे को भी समझाया था और आपको भी समझाता हूं, कि जब भी आपको कहीं से कोई डील मिलता है ना, कि कोई बंदा आपको कुछ सिखा रहा है, तो हमेशा आप अपना फायदा देखो, सामने वाला का फायदा मत देखो। फॉर एग्जांपल मान लो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 15 करोड़ 17 करोड़ रेफरल बोनस जो कमाया, उस पर बहुत सारे एक्सपोज वीडियो बन रहा है कि पावर ऑफ स्टॉक ने वीडियो बनाया कि एक बंदा ये है, लॉस है, वो सेकेंडरी है, अभी उस चीज पे भी आएंगे। ठीक है, आप ये देखो कि मुझे क्या वैल्यू मिला। अगर मुझे बैठे बैठे 5,000 मिला, सामने वाला 4,95,000 कमा लिया, वो मेरा नहीं है। मैं अगर उस 5,000 को भी ये करने जाऊंगा, अगर वो बंदा मेरा प्रॉफिट देगा कि गौतम 80,000 कमा लिया, मुझे 20,000 दिया, तो वो अपना भी 20,000 छोड़ देगा ना, अपना ही तो नुकसान करा लेगा। वो मेरा नुकसान कराएगा, मैं उसके जगह किसी और को पकड़ूंगा, उसको 20,000 दे दूंगा, या किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद कंप्लीट कर लूंगा मान लो वो काम, और पूरा 1 लाख मेरा। तो मैं अगर आपको सामने से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराया, तो उस पे अपना प्रॉफिट देखो कि मुझे क्या मिला। तो अगर वो बंदा मेरा प्रॉफिट देखता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसी टाइप से जब भी आप किसी का यूट्यूब चैनल से कुछ देखने जाओ, तो सिर्फ अपना बेनिफिट देखो कि मैं अगर इसका वीडियो देखा 10 मिनट का तो इससे कुछ सीखने को मिला। उसके बाद वो मैटर नहीं करता कि वो बंदा क्या कर रहा है, कितना कमा लिया, कितना ये कर लिया। आपको नुकसान हुआ, अगर आपको नुकसान हुआ तो वो गलत है, लेकिन अगर आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको आपका बेनिफिट मिल गया, तो सामने वाले का जो बेनिफिट है वो उसका बेनिफिट है, वो आपका बेनिफिट नहीं। आपको नुकसान हुआ तो आपको हक है कि सामने वाले को क्रिटिसाइज करो, सामने वाले से कंप्लेन करो, जो भी करना है, लेकिन आपको हमेशा अपना पर्सपेक्टिव देखना कि मुझे फायदा होना चाहिए। उसके बाद मुझे ये मतलब नहीं है, मैं दुकान में जाऊं, मैं दुनिया में जाऊंगा, लोग जहर भी बेच रहे हैं, मैं उसको गाली दूंगा, क्यों जहर बेच रहे हो? उसका काम है बेचना, तुम्हारा काम है मत खरीदो। दुनिया में एक से एक वाहियात चीज एग्जिस्ट करती है, तो आप बेचने वाले को गाली नहीं दे सकते हो, आप खुद को एजुकेट कर सकते हो ताकि आपको जो काम का चीज है वो चीज खरीद सको, आप वो चीज पे ध्यान दो। बाकी दुनिया जो कर रही है वो करने दो। अब आपका भी सवाल आ गया होगा वेरीफाइड पीएनएल ये वो, मैं इस चीज को आग नहीं देना चाहता हूं। अगर मैं आग दूंगा तो फिर वही बात हो जाएगा घुमा फिरा के, क्योंकि देखो सीधा बात बताता हूं मैं कि मेरे पास टोटल 2 ग्रीन का भी पीएनएल है, 2 रेड का भी पीएनएल है। मैं चाहूं आपको ग्रीन का ग्रीन वाला दिखा सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको रेड वाला भी दिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको मोटा मोटी आइडिया लेना है तो मेरा 30 अगस्त वाला लाइव पोस्टेड है, वहां पे आप थोड़ा देख सकते हो। बाकी 1-2 वीडियो है जिसमें थोड़ा डिटेल है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है ना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। दूसरा चीज, अभी जो बात आया कि ये फ्रॉड है वो फ्रॉड है, कौन बता रहा है वीडियो में? मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं, नहीं किसी का मैं फैन हूं, नहीं कोई सपोर्ट कर रहा हूं। ये गलत फहमी में नहीं पाल लेना कि मैं इसका दुश्मन हूं, उसका दोस्त हूं। किसी का मैं अपना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रख रहा हूं एज अ व्यूअर। पावर ऑफ स्टॉक का मैंने वीडियो देखा, घनश्याम का भी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, पावर ऑफ स्टॉक का भी रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब में सही कर रहे हैं। ये जो एफएनओ का लॉस का चीज है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। एक सिंपल बात बताओ, 2016 का बैच में खुद पावर ऑफ स्टॉक जब उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कैसे आप बता सकते हो कि आप बच जाओगे? सीधा सोचो माइंड से। इससे 2 चीज समझ में आता है ना, पहला ये कि वो बंदा अगर खुद प्रॉफिटेबल है और उसी का कोर्स किया हुआ, उसी का मेंटरशिप प्रोग्राम में उसको जाना पड़ गया, तो फिर आप कैसे बचोगे यार? आपका पास क्या पावर है? और दूसरा चीज कि आप जब खुद नहीं बच पाए तो दूसरे कहां से बचेंगे? और दूसरा चीज कि आप जब खुद बन गए मान लो ट्रेडर, तो दूसरे भी बन जाएंगे। टीचर कोई किसी को ट्रेडर नहीं बना सकता है। मैं किसको ट्रेडर बना सकता हूँ? क्या मेरे हाथ में पावर है? अगर मेरे हाथ में पावर आता मैं सबको ट्रेडर नहीं बना देता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का फंड बोलते हैं कि मैनेज कर दो, ले लो पैसा, ठीक है। अगर फ्रॉड ही करना होता ना, 1 मिनट लगेगा, उनका एफएनओ का अकाउंट लूंगा, इन लिक्विड स्टॉक्स में पूरा पैसा अपने अकाउंट में, एक बार में सब यूट्यूब छोड़ के बंद करके बाहर चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बात क्या होता है ना, जो स्पाइडरमैन में एक कोट था कि जो ग्रेट पावर है कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ट्रेडर सिर्फ आप ही बना पाओगे, दुनिया का कोई टीचर, कोई कुछ भी, बशर्ते तो फिर क्या कोर्सेज गार्बेज है? नहीं, आपको एक बंदा अपना एक्सपीरियंस का, हाँ कोई फ्रॉड है तो उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे ही कोर्सेज का बात करूं तो मेरा कम्युनिटी पूरा सबके लिए ओपन रहता है। मैं अभी आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको एक बहुत अजीब बात बता रहा हूं, अपने 2 स्टूडेंट्स को मैं खुद पैसा देने वाला हूं अपना अकाउंट, एफएनओ नहीं, स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, ताकि अब वो जो इतना हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस करें, मेरे परफॉर्मेंस लेवल को मैच कर चुके हैं वो, लेकिन कैपिटल बंदे का छोटा है। तो मैं अब अपना कैपिटल पहले 25, 50, 1 लाख, 5 लाख तक जो है उस बंदे को अपना ट्रेड देने वाला हूं, ताकि वो अपना कैपिटल वहां से बिल्ड कर सके। क्यों? क्योंकि जो मैंने सिखाया, जो चीजें बताया है वो काम करता है मार्केट में, उस चीज से वो बंदा अपने आप को ट्रेडर बनाएगा। सब ट्रेडर बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता है। क्या किसी का कोर्स लेके आप ट्रेडर बन जाओगे क्या? नहीं बन सकते हो। आपको ट्रेडर कौन बना सकता है? आपको ट्रेडर सिर्फ आप बना सकते हो। बस आपको कुछ चीजें सीखनी होती है, वो चीजें अगर आप यूट्यूब से सीख सकते हो तो बहुत बढ़िया, वो चीजें अगर आप मिस्टेक्स करके भी सीखोगे तो भी बहुत बढ़िया, वो चीजें अगर आप बुक से सीखो तो भी बहुत बढ़िया। लेकिन सीखना अल्टीमेटली आपको है, एक अच्छा राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का तलाश आपको करना होगा, समझा? ठीक है। बचा बात इक्विटी का जो भी ट्रेड्स मैंने दिया टेलीग्राम पे सारा पोस्टेड है। उसके बाद अगर वो गाना सुनना है तो गाना का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और एक बड़ा बात मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा बात,
समझे, इससे आपको मजा आएगा। अभी तक पूरा इंडिया में किसी ने नहीं बोला होगा मेरा पीएनएल मेरा पीएनएल, मेरा लॉस मेरा लॉस, लेकिन आप किसी को ज्वाइन किस लिए कर रहे हो? ताकि आप ग्रीन में जा सको। तो अगर इस वीडियो में देखो व्यूज तो आएंगे, जितना भी आएगा पता नहीं मुझे, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा टारगेट रखेंगे क्योंकि फायदा मुझे भी होना चाहिए ना इस चीज का। अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक्स होता है, जिस दिन हो जाएगा, चाहे आज हो, 5 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स के साथ एक फ्रेश 25,000 का अकाउंट स्टार्ट करूंगा विद डेट, विद वीडियो, विद पोस्टेड, सारा चीज पोस्ट करने के बाद टेलीग्राम पे। और सिर्फ अपना नहीं, क्योंकि देखो मैं चाहूं तो बताओ मल्टीपल ग्रीन पीएनएल बना सकता हूं, मल्टीपल रेड्स पीएनएल बना सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए एक तो टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया है, एक तरह से पेपर ट्रेडिंग है, एक अकाउंट में बाय करेंगे, दूसरे अकाउंट में सेल करेंगे, हो गया, क्या दिक्कत है? ऐसे भी तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का काम है, पेपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो खराब होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हो ही नहीं रहा, सिर्फ ब्रोकरेज पैकेट से जाएगा। तो ये चीजें बनाना, मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर जिस दिन 10,000 होता है, मैं बताता हूं आपको, अपने 20 स्टूडेंट्स के साथ मैं चुनूंगा किसके साथ करना है, अपना जो भी गेम ऑफ ट्रेडिंग के बंदे हैं उनका, और अपना तो सेकेंडरी है, उनका भी पीएनएल रिपोर्ट चाहे 1 हफ्ता चाहे 2 हफ्ता ट्रेड करने के बाद आपके साथ पोस्ट करूंगा, ताकि जो मेन पर्पस है कि किसी का वीडियो आप क्यों देख रहे हो, आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। वो प्रॉफिटेबल है या वो लॉस मेकिंग है वो सेकेंडरी है, आप खुद प्रॉफिटेबल बन पाओ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में किसी ने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है, ये चीज मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो याद रखना डेट, जिस दिन डेट हो उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे मेंबर ऑलरेडी एक्साइटेड हैं इस चीज को लेके। अब इस वीडियो को आपको लाइक करो या ना करो ये सेकेंडरी है, ठीक है, आपका मन, आप करो या ना करो, शेयर जरूर करना, क्योंकि जो लोग एक्चुअली में ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा वीडियो होना इंपॉर्टेंट है जो कि उसको सही डायरेक्शन दे। नहीं तो ये जो लूप है ना जिसपे फंस जाओगे, और अपना टाइम प्लीज खराब मत करो। इस सिचुएशन में 2 ही तरीका है कि अगर आप नुकसान उठा रहे हो तो ठीक है उठाओ। तो वीडियो खत्म करते हैं, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि जिनको भी इस सिचुएशन का फायदा उठाना, जाइए एक्सपोज वीडियो बनाना अभी से शुरू कीजिए, ताकि कम से कम कुछ आपका बेनिफिट हो इस चीज से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।